नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। G20 समिट की बैठक के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेशी डेलीगेट्स के लिए विशेष आयोजन किया है। आपको बता दें कि सीएम धामी विदेशी डेलीगेट्स से चर्चा करने के बाद उन्हें डिनर देंगे। इसको लेकर रिजॉर्ट में तैयारियां भी तेज है। बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इस दौरान हमारे सहयोगी सुदीप जैन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। रामनगर में आयोजित हो रही G20 समिट की पहली बैठक के दूसरे दिन आज वैज्ञानिक सलाहकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी स्थान जिसका नाम नमहा रिजॉर्ट है यहां डिनर देंगे। मुख्यमंत्री के इस गाला डिनर में चीफ सेक्रेटरी व राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर्स भी शामिल किए गए हैं, जबकि इस डिनर आयोजन के साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी झलकियां पेश की जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से यहां भी 2 दिनों पूर्व से सुरक्षा बल तैनात किया गया है। साथ ही सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी अवांछनीय व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस स्थल पर प्रवेश के लिए इंटाइटल ना हो, वो किसी भी प्रकार से प्रवेश न करने पाए। G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री विदेश से आए डेलीगेट से भी दोपहर बाद शाम को रूबरू होंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, रामनगर। सीएम धामी ने आज रामनगर के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। इस बीच उन्होंने आज प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में G20 की 3 बैठक होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी की बात सबका साथ सबका विकास को भी दोहराया। बल्कि रामनगर के आसपास के इलाकों को भी अत्यधिक लाभ होने वाला है। कहीं न कहीं विकास को गति मिलने वाली है। ये सभी विकास के काम आने वाले समय में इस क्षेत्र की उन्नति में, इस क्षेत्र की प्रगति में एक आधार स्तंभ बनेंगे। इसमें जहां आज रामनगर तहसील की खाली भूमि में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण, जिसके प्रथम चरण में 13 करोड़ रुपए की धनराशि से इसका आज शिलान्यास किया गया है, वहीं रामनगर में नंदा लेन मार्केट का पारंपरिक शैली में 2 करोड़ रुपए की धनराशि से इसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा। रामनगर रोडवेज बस टर्मिनल का भी आज शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत 28 करोड़ रुपए से भी अधिक की आने वाली है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारे प्रतिनिधि पहुंचे, हमारे अधिकारी पहुंचे, उसको आधार बिंदु मानकर हम काम कर रहे हैं और इस लक्ष्य विकास धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और इसके लिए लगातार काम करना, बिना रुके, बिना थके, एक दिन का भी विश्राम लिए बिना काम करना, यही हमारा लक्ष्य है। शिकायत आई, हमने उसकी जांच लिख दी और जांच जब करवाई तो उसमें गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां सामने आने लगी। कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता था। हमने तय किया कि एक भी आरोपी होगा, चाहे छोटा होगा, चाहे बड़ा होगा, चाहे कितनी भी बड़ी पहुंच वाला होगा, अब हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हमने कार्रवाई करी, 90 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया भाई। रामनगर में G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। स्वास्थ्य समेत कई अन्य मुद्दों पर आज के समिट में चर्चा की गई है और इसके साथ ही प्रदेश में 2 बड़े केंद्रीय मंत्री भी आने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में क्या खास तैयारियां हो रही है, इसे लेकर न्यूज वन इंडिया ने सीएम धामी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। G20 बैठक के दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर आए हैं। सर, आज डेलीगेट से आपकी मुलाकात है। आज स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा चल रही है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन है और आज आपने डिनर भी होस्ट किया विदेशी मेहमानों को। सर, एक कितना बड़ा अनुभव है और एक बड़ा मैसेज उत्तराखंड से गया, एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट जो कभी भारत में नहीं होता था, उसका एक हिस्सा उत्तराखंड को भी मिला। सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग इस इवेंट्स की तैयारियों में लगे हुए थे, उन सभी का कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत, चूँकि 1 महीने पहले ही ये कार्यक्रम मिला और 1 महीने में ही सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से संपादित हुई हैं और जो हमारे डेलीगेट्स आए, उन डेलीगेट्स को भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे एम्बेसडर बनकर देश दुनिया में जो है उत्तराखंड को ज़रूर कहेंगे।
सर, पहाड़ की संस्कृति के साथ साथ शिव भक्ति और कॉर्बेट भी उनके भ्रमण का कार्यक्रम है। इससे कॉर्बेट को वैसे ही, हालांकि कॉर्बेट विश्वविख्यात है, परंतु ऐसे मुल्कों के भी एम्बेसडर और लोग वहां जा रहे हैं जिनके यहाँ ये चीज़ें नहीं होती, तो इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, उत्तराखंड की परिवेश और उत्तराखंड की संस्कृति और पूरे देश के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोचना है कि पूरे देश का एक एक कोना इस G20 की इन समिटों से जुड़ना चाहिए, और ये हमारे लिए अवसर भी है। इसलिए हम उत्तराखंड के साथ साथ जिम कॉर्बेट का ये जो सारा क्षेत्र है उनको दिखाएंगे भी, और ये थीम भी दिखाएंगे। सर, दो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, मनसुख मांडविया जी आ रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज जो प्रधानमंत्री जी की थीम थी, आपने कहा था ये अंतिम नहीं प्रथम गांव है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसे माना। पहले केंद्रीय मंत्री आ चुके थे, अब मनसुख मांडविया जी, और कल अमित शाह जी का दौरा है। कितना महत्वपूर्ण है सर, और राज्य सरकार पर इस पर कितना फोकस है? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो थीम है, अब ये माड़ा जो गांव भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उन्होंने उसको प्रथम गांव की संज्ञा दी है। और ऐसे सभी गांव जो हमारे देश के सीमांत में हैं, वो सभी प्रथम गांव के हैं। और मांडविया जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है। आदरणीय अमित शाह जी भी कल आ रहे हैं, उनका भी हम उत्तराखंड की देवभूमि में हार्दिक स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके आने से निश्चित रूप से जो विकास की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा, उत्साह और विकास आगे बढ़ाने का जो है काम होगा। G20 के दूसरे दिन रामनगर को भी बड़े तोहफे आज आप देने जा रहे हैं। रामनगर वासियों में बड़ा उत्साह है। रामनगर आप होस्ट है, क्योंकि रामनगर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ इन्होंने संयोजन किया है। तो वैसे भी रामनगर जो है प्रमुख हमारा ये पर्यटन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। निश्चित रूप से रामनगर का जो विकास है वो हमारी प्रतिबद्धता है। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के साथ साथ G20 में जिस तरह रामनगर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, आज के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगर को बड़े तोहफे भी देने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, रामनगर। तो रामनगर में G20 CSR की 3 दिवसीय समिट शुरू हो चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन है। 20 देशों के मुख्य विज्ञान सलाहकार सुबह से शाम 4 प्रमुख विषयों पर मंथन कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य, आर्थिक विकास समेत कई विषयों पर चर्चा की जा रही है। देश विदेशी विशेषज्ञ बीमारी की रोकथाम से लेकर महामारी की बचाव तक हर मुद्दे पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। रामनगर में G20 समिट के दूसरे दिन 18 देशों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों ने आने वाले समय में होने वाली महामारियों से इंसान, पालतू जीव और वन्य जीवों को कैसे बचाएं, इस विषय पर चर्चा की। वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने। देखिए, उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित G20 समिट के दूसरे दिन 18 मुल्कों के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों ने भविष्य में आने वाले खतरों पर मुख्य रूप से चर्चा की है। कोविड के समय जिस प्रकार से हालात पैदा हुए, निर्णय यह हुआ है कि आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से नीति बने ताकि कोविड जैसे इन्फेक्शन के दौर में इंसान, पालतू पशुओं और वन्य जीव जंतुओं को बचाया जा सके, इसका प्रसार वन्य जीवों तक ना पहुंचे। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर काउंसिल की बैठक पहली बार उत्तराखंड में ही हुई, और आज से ही, यानी इसी बैठक से G20 की भविष्य में होने वाली बैठकों में भी चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर काउंसिल की बैठक होगी, और आज लिए गए निर्णयों का अगस्त तक एक डॉक्यूमेंट भी जारी होगा। मुख्य सलाहकार डॉक्टर अजय सूद ने इसकी विस्तार से जानकारी दी है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, राम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौलापार में दिव्यांग बच्चों के स्कूल नैब में जाकर बच्चों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने नवरात्र के मौके पर दिव्यांग बच्चों का कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि 30 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया
सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे। इसके बाद 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि इसके बाद जीटीसी हेलीपैड देहरादून से आर्मी हेलीपैड मलारी चमोली के लिए रवाना होंगे, जहां से वो दोपहर 12:30 बजे आईटीबीपी कैंप मलारी विलेज पहुंचेंगे। करीब 1 घंटा आईटीबीपी कैंप में रुकने के बाद मंत्री मलारी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे। भारत सरकार के कड़े निर्देशों के बाद उत्तराखंड के अंदर प्रशासन द्वारा निकाय स्तर पर स्वच्छता संबंधित अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके आदर्श कॉलोनी स्थित बारात घर तक एक स्वच्छता मिसाल मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छोत्सव समारोह के अंतर्गत जीरो वेस्ट इवेंट और नुक्कड़ नाटकों के आयोजन से लोगों को जागरूक किया गया। स्वच्छता मिसाल मार्च कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका परिषद के अधिकारियों द्वारा लोगों से घरों के अंदर और नगर क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमारा नगर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। जब हमारा नगर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हमारा प्रदेश साफ सुथरा रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारी अनेक बीमारियां, हम स्वस्थ इसीलिए रह पाएंगे जब हमारा सबका एक योगदान होगा। और ये स्वच्छता जो है ये सभी के सहयोग से चलती है, न कि किसी एक कर्मचारी के, न किसी एक आदमी के। गदरपुर के कार्तिक गार्डन में विधानसभा के बूथ सशक्तिकरण अभियान पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बूथ कमेटियों को मजबूत बनाया जा रहा है, चुनाव कार्यकर्ताओं के बल पर जीता जाता है। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर 11 लोगों की टीम बनाई जा रही है। प्रत्येक पन्ना प्रमुख के कार्यों और उपलब्धियों का व्याख्यान किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो संगठन को सक्रियता और मजबूती के लिए कार्य करें, जिससे हर मोर्चे में जीत हासिल की जा सके। विस्तार बूथ स्तर तक हो, इस दृष्टि हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी प्रवास कर रहे हैं। आज गदरपुर विधानसभा के बूथ सचिव की बैठक थी और हमारा काम का विस्तार बूथ स्तर तक उस दिशा में पन्ना प्रमुख पन्ना टोली तक विस्तार कार्य योजना हमने तैयार की है। आगामी लोकसभा चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, वो कार्यकर्ता उत्साह के साथ हम लोग चुनाव जीतते हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हों। हमने आगे कार्यक्रम दिए हैं कि केंद्र और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों पर हम गाँव तक पहुँचाएँगे, घर घर जाएंगे और 6 अप्रैल पार्टी की स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम की श्रृंखला की ये प्रदेश कार्य समिति की विधानसभा की जो हमारी बैठक है उसमें हम तय कर रहे हैं। आगामी चुनाव बूथ प्रबंधन के आधार पर कार्यकर्ता बल पर चुनाव जीतने वाली एकमात्र पार्टी है और कार्यकर्ता का उत्साह बना रहे। इस दृष्टिकोण से आगामी दिनों में हम अपने प्रदेश स्तर से लेकर जिला मंडल स्तर कार्यकर्ता का हर घर प्रवास ये योजना भविष्य में चलाने वाले हैं। सशक्तिकरण का कार्यक्रम था और हमारी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का यह सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी आए और उन्होंने संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, संगठन के एक एक दायित्वधारी एक एक कार्यकर्ता आम जनता तक कैसे पहुँचे, इसका उन्होंने बाकायदे हमको गुण बताए। हम इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधायक होने के नाते मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे मध्य में आए। हम उनका स्वागत भी करते हैं। नगर निकाय की चुनाव और जो है लोकसभा की चुनाव सामने, क्या तैयारी है? देखिए, देश के अंदर विपक्ष अपने कुकर्मों की वजह से ख़त्म है और देश की आम जनता जानती है कि मोदी जी के प्रभावी होने से और भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी होने से आम जनता का जीवन स्तर कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार में अमित शाह के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। उनके दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन समेत तमाम आला अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गृह मंत्री की सुरक्षा में 800 पुलिसकर्मियों के साथ ही 3 कंपनी पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स और बीडीएस की 3 टीमों को तैनाती दी गई है। का जो है कल हरिद्वार का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम
इसमें 3 स्थानों पर उनका प्रोग्राम है। इसमें एक पतंजलि योगपीठ का प्रोग्राम है, साथ ही गुरुकुल कांगड़ी में, और इसी कुल में भी कोऑपरेटिव का प्रोग्राम रखा गया, प्रस्तावित है, जिसमें वो करीब 12 बजे करीब उनके आने का और शाम के 6 बजे प्रस्थान है। इसमें तीनों प्रोग्राम में करीब 1 से सवा घंटे का निर्धारित किया गया है, क्योंकि इसमें उनके प्रोग्राम जो लगे हुए हैं उसमें सरकारी प्रोग्राम भी है और साथ ही साथ पतंजलि और गुरुकुल कांगड़ी में भी है। तो इसको देखते हुए हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य सीनियर अधिकारीगण द्वारा भी यहाँ फोर्स को ब्रीफ किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।